पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। क्लास 10 तक हम लोग पढ़े थे इक्वेशंस। 11th में उससे एक फर्दर एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, दूसरा उसका सॉल्यूशंस, जैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता था किसी भी इक्वेशन का, वैसे इन इक्वेशन का सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। और तीसरा कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसको फॉलो करेंगे ताकि उन इक्वालिटीज को अच्छे से सॉल्व कर सके। लीनियर इनइक्वालिटीज को जानने से पहले याद करते हैं थोड़ा सा क्लास 10 का टॉपिक। ऐसा कुछ लिखा रहता था 3x + 7 इज लेस देन 10, 3x + 7 इज इक्वल टू 10, 3x + 13 इज इक्वल टू 14, 3x इज इक्वल टू 9, x + 17 इक्वल टू 3। ये सब जो है इन सब में एक सिंबल बहुत कॉमन था जिसको बोलते हैं इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन को हटा करके 4 और सिंबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, इन सिंबल्स का नाम है, पहला जो सिंबल है, इसका नाम है लेस देन। दूसरा जो सिंबल है उसका नाम है लेस देन, इक्वल टू। चौथा जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन। और पांचवा जो सिंबल है इसका नाम है ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जैसे x इज लेस देन 3, x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस इक्वालिटी को रिप्लेस कर रहा है ये चार इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका मतलब है x का वो सारा वैल्यू जो 3 से कम है। तो नंबर लाइन में अगर थोड़ा सा बताऊं तो इसको छोड़ करके, इंटरवल्स वाला कॉन्सेप्ट में 3 को छोड़ करके पीछे का सारा, अगर इसको बोले तो 3 को इंक्लूड करते हुए, इंक्लूड मतलब पेंट करते हुए पीछे पूरा, इसका मतलब होगा 3 को छोड़ करके बाकी सारा वैल्यू। इसका मतलब होगा 3 को इंक्लूड करते हुए उसके आगे पूरा। ये 4 इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 रियल नंबर्स। क्या रियल नंबर्स में इक्वेशन पॉसिबल है? नहीं, लेकिन इनइक्वालिटी पॉसिबल है। कैसे? 3 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू और नॉट? x इज ग्रेटर देन 5। क्यूरियोसिटी है कि x का वैल्यू 5 से बड़ा है, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। और लास्ट जो है 2 से बड़ा होगा x और बड़ा होगा 5 से। ये 3 तरह का इनइक्वालिटी आपको पढ़ना है। पहला जो है जिसमें दोनों तरफ नंबर यूज करते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जहां पे एक तरफ वेरिएबल या दोनों तरफ वेरिएबल हो इसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। और बीच में वेरिएबल और दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्शन, दोनों तरफ से बाउंड्री हो, इसको बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। डबल क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इनइक्वालिटी है। तो ये तो सॉल्व करना नहीं है, ट्रू या फॉल्स, तो इसमें बस आंसर आएगा। ये दोनों को सॉल्व करने हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, लिटरल इनइक्वालिटी को और डबल इनइक्वालिटी को। ओके, अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। तो इसको शुरू करने से पहले चलिए हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। मैं आपको एक केस देता हूं, x ग्रेटर देन 10। नाउ वी आर पुटिंग पुट x इज इक्वल टू 13। एक केस और, पुट x इक्वल टू 7। एक केस और, पुट x इक्वल टू 10। यहाँ पे पहला में क्या आएगा? 13 इज ग्रेटर देन 10।
ट्रू आया। फिर से 7 ग्रेटर देन 10, 7 10 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स आया। लास्ट में 10 ग्रेटर देन 10, क्या है, फॉल्स आया। 10 10 से बड़ा नहीं होता। तो जहां जहां पे मेरा आंसर ट्रू आएगा, जिस जिस जगह पे, जैसे अगर लिखते पुट x इक्वल टू 100, तो क्या था 100 ग्रेटर देन 10, क्या था आंसर ट्रू। तो जहां जहां पे ट्रू मेरा आंसर आएगा वो सारे हो जाएंगे इसके सॉल्यूशंस। ये कौन बताता है, ये बताता है हिट एंड ट्रायल मेथड। बट हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या सारे आंसर्स को निकालना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसको फॉलो करेंगे, उन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और x का कौन कौन सा वैल्यू आएगा उसको चेक करेंगे। रूल 1, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम sides of an inequality without affecting the sign of the inequality। इक्वेशन में भी यही चीज होता था। अगर सही से सोचो तो 2x प्लस लेट से 13 इक्वल टू 17, तो 2x प्लस 13 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 माइनस 13। दोनों तरफ इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे है कि अगर कहीं पे लिखा हो 2x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 13, और अगर हम दोनों तरफ 2x प्लस 9 माइनस 13 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। मतलब इक्वल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, उसको सॉल्व करते रहेंगे। रूल 2 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मगअप कर लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती होता है वो इसी में होता है। रूल 2 क्या कहता है, रूल 2, both sides of an inequality can be multiplied or divided by the same positive number when both sides are multiplied or divided by a negative number, then the sign of the inequality is reversed। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको कि ठीक है सर, अगर पॉजिटिव नंबर लिए, अगर हम पॉजिटिव नंबर लिए हैं और उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर कभी भी नेगेटिव नंबर को ले लिए और अब मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हैं, देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। मतलब अगर इनइक्वालिटी ऐसे चल रहा है, ये चेंज हो जाएगा ऐसे, एंड वाइस वर्सा। मतलब दूसरा अगर इनइक्वालिटी ऐसा चल रहा है तो उसको उल्टा करके ऐसा लिख देंगे, एंड वाइस वर्सा। छोटा सा सॉल्यूशन, x ग्रेटर देन 7, ठीक है। लेकिन वही अगर रहता x माइनस 3 ग्रेटर देन 9, तो क्या यहाँ पे -3 और -3 करेंगे सब कुछ सही रहेगा? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, इसका अफेक्ट पड़ेगा आपके इनइक्वालिटी पे। मतलब सही ये है, ये गलत है। सही ये है कि अगर -3x इज ग्रेटर देन 9 दिया हुआ है, हमको -3 से डिवाइड करना है, -3x बाय -3, देन दिस साइन गेट्स रिवर्स्ड, ऐसा वाला हो जाएगा ऐसा, तो इसका साइन उल्टा करना होगा। अब 9/-3, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो जो रूल 2 है उसको अच्छे से याद करेंगे। अब इसको कट कर सकते हैं -3, तो ये आ जाएगा x, और इसको कट करेंगे तो -x लेस देन आएगा -3, ठीक है। एक और छोटा सा बात, अगर -x इज इक्वल टू -4 है, गया x इक्वल टू 4 ट्रू, बट -x लेस देन -4 नॉट ट्रू, एकदम गलत है। क्यों गलत है? -x लेस देन -4 है, मैं कर क्या रहा हूँ अल्टीमेटली, -1 से डिवाइड ही तो कर रहा हूँ, और फिर से नीचे में क्या है, नेगेटिव नंबर है, देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। मतलब जैसे ही करेंगे इसका फेस बदल जाएगा और हो जाएगा x ग्रेटर देन 4। इसको डायरेक्टली हो सकेगा तो याद भी कर लेंगे, क्या, अगर
x इज विथ माइनस ए, या फिर ए भी इसका साइन जैसे ही चेंज करेंगे इसका इनइक्वालिटी को उल्टा कर देंगे, इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन, पहला क्या दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर और दूसरा x इज एन इंटीजर। पहला क्या दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर और दूसरा x इज एन इंटीजर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 30 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये 30 गया, एक 0 गया, x लेस देन, इसको फ्रैक्शन में 6 3 जा 18 2/3, 6 3 जा 18 प्लस 2 20/3। क्यों किया हम इस फ्रैक्शन में, ताकि हम बता सके वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 6 2/3 से छोटा है। 6 यहाँ होगा, इस यहाँ पे 6 2/3 होगा, और इधर 5 4 3 2 1 होगा। तो ये सारे नेचुरल नंबर जो है वो 6 2/3 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अगला है x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर है तो इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उधर चले जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन। ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्व 5x -3 लेस देन 3x + 1 व्हेन, फिर से कंडीशन x इज एन इंटीजर और दूसरा x इज अ रियल नंबर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज याद रखेंगे कि अभी कोई चीज ट्रांसफर करेंगे नहीं, जब तक पूरी तरह से हाथ ना बैठ जाए इनइक्वालिटी में, कुछ चीज ट्रांसफर नहीं करेंगे, सब्सटीट्यूट करने का और एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। तो 5x -3 + 3 3x + 1 + 3, ये 3 मैंने खुद से ऐड किया ताकि ये 0 हो जाए। तो हो जाएगा 5x लेस देन 3x 3 + 1 4। 3x को हम चाहे तो इधर बुला सकते हैं, बट अभी ऐसा नहीं करेंगे। अभी लिखेंगे रूल से 5x, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3x, ये गया 5x - 3x इज 2x लेस देन, ये गया तो बचा सिर्फ 4x। अब क्या करेंगे, इसमें से x को आइसोलेट करना है तो 2 से डिवाइड दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा x लेस देन 2। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या, x इज एन इंटीजर। सो कौन सा इंटीजर है जो 2 से छोटा है, तो 1 है, 0 है, -1 है, -2 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा उसका आंसर। लेकिन दूसरा क्या बोला है, x इज अ रियल नंबर। तो जब भी रियल नंबर का बात करें, आंसर्स कोशिश करेंगे कि इंटरवल्स में ही लिखे। इंटरवल्स चैप्टर 1 सेट्स में इंटरवल्स पढ़ाए हैं, वहां से यूज करेंगे इंटरवल्स। तो क्या है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, x लेस देन 2। इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इधर कहीं 2 को एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड करने के बाद पीछे का पूरा, ठीक है। और तीसरा जो है वो इंटरवल में लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू, कहां से कहां, उल्टा, ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इंटरवल इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो कहां से आ रहे हैं, -∞ से कहीं से आ रहे हैं, -∞ से 2, इसको एक्सक्लूड करेंगे। एक चीज फिर से रिवीजन, कि इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही रखेंगे, चाहे वो इन्फिनिटी हो या फिर -∞ हो, इसको हमेशा ओपन ब्रैकेट में रखेंगे। इसलिए रखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है ना, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, और जब पहुंच नहीं सकते हैं तो उसको ओपन इंटरवल में रखना जरूरी है। और इधर वाला कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी था, तो ये वाला एक्सक्लूड करना पड़ा 2। तो ये दोनों उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 5 - 2x 5 - 2x/3 लेस देन इक्वल टू x/6 - 5। नीचे में अगर कांस्टेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं। 6 × 6 × 6
इंटू टू इंटू टू, तो 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4x अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू x माइनस 30 अपॉन 6। 6 काट सकते हैं बट क्या करेंगे, कुछ नहीं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6, एकदम रूल से चलेंगे कुछ दिन। 6 कटेगा, यह जगह 10 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 10 माइनस x माइनस 30। फिर से 10 माइनस 4x, 10 एलिमिनेट करना है तो माइनस 10 x माइनस 30 माइनस 10, 10 10 गया, आ जाएगा माइनस 4x लेस देन इक्वल टू x माइनस 40। अब इधर से x को हटाना है। मेरा कोशिश यही है कि इधर कांस्टेंट्स और इधर वेरिएबल्स, कभी भी इनइक्वालिटी आए, इनइक्वालिटी इधर वेरिएबल और इधर सारा कांस्टेंट्स, यही कोशिश रहेगा। तो x को हटाना है तो या तो x को इधर बुला लेंगे या फिर माइनस 4x माइनस x लेस देन इक्वल टू x माइनस 40 माइनस x, x गया तो जगह माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 40। अभी माइनस माइनस प्लस कर दे, नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, माइनस 5 से डिवाइड, और रूल 2 के हिसाब से माइनस से जब भी डिवाइड करेंगे दिस इनइक्वालिटी गेट्स चेंज टू दिस। तो माइनस 5 गया तो ये आ जाएगा x, ये वाला इनइक्वालिटी ये नहीं, अब ये, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8, हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसको 3 तरीके से हमेशा लिखना सीखना चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दूसरा नंबर लाइन पे ड्रॉ करने आना चाहिए, इधर 8 को इंक्लूड करेंगे इस बार, और इधर पूरा पेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्टली इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 8 को इंक्लूड, कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन रखेंगे। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके, एक वर्ड प्रॉब्लम, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। कैसे टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव भी है, कॉन्जिक्यूटिव भी है और ऑड भी है। तो ऑड से मतलब नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव हो तो सिंपली लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। कैसे, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से तो क्या होगा, अगर 1 3 होगा, 5 7 होगा, 7 9 होगा, तो पहला को अगर x से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंडेटरी है कि अगला x प्लस 2 होगा। सिर्फ ऑड में नहीं, इवन में भी करके देख लो, 2 4 6 8, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन है, ये अगर x होगा तो ऑटोमेटिकली x प्लस 2 होगा। इसीलिए वेरिएबल्स मैंने लिया है x एंड x प्लस 2, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, मतलब x जो है वो भी 10 से बड़ा है और x प्लस 2 है वो भी 10 से बड़ा है, एंड देयर सम इज लेस देन 40, दोनों का सम इज लेस देन 40। तो ये जगह 2x प्लस 2 लेस देन 40। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 40 माइनस 2, 2 गया तो 2x लेस देन 38, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 19, x लेस देन 19। अब ध्यान से सोचो, x हमको 10 से भी बड़ा चाहिए, x प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 10, और x लेस देन ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 10। तो दोनों को अगर साथ में सोचो, वैसे नंबर्स जो 8 से भी बड़े हैं और 10 से भी बड़े हैं, तो इसको लेना होगा, सारे नंबर जो 10 से बड़े हैं वो दोनों कैटेगरी में आएंगे, और अगला बोला है x जो है वो 19 से छोटा है। तो क्या क्या नंबर्स बचा मेरे पास, 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इनमें से पेयर बना लो, क्या क्या पेयर रहेगा, 11 रहेगा तो 13 होगा, 13 12 होगा तो, अच्छा ऑड, सॉरी ये क्या बोला, ऑड बोला ना, तो 12 14 और 16 और 18 तो काम का नहीं है मेरे,
तो 12 वाला गया तो 13 आएगा, तो 15 आएगा, 15 आएगा तो 17 आएगा। ये तीनों ऑड कैसे पेयर्स हैं, और तो नहीं होगा 17 और 19 नहीं होगा। ये तीनों ऑड के पेयर्स हैं जहां पे उनका सम जो है वो 40 से कम भी होगा और दोनों नंबर 10 से बड़े होंगे। ओके, ये है डबल इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने बिल्कुल आना चाहिए, डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का भी एक रूल है जिसको आप समझेंगे। -8 5x - 3 < 7। मेरा मोटिव ये रहेगा यहां में से x को एकदम अलोन करना। उसके लिए जो भी ऑपरेशंस करेंगे वो तीनों में साथ में करेंगे। मतलब -8 5x - 3 7। सबसे पहले क्या इसमें +3 करते तो 3 हट जाएगा, तो +3 यहां भी करेंगे, +3 यहां भी करेंगे, तो इसको लिखेंगे -8 + 3 < 5x - 3 + 3 < 7 + 3। 3 3 कट जाएगा तो यह जाएगा -5 < 5x और <10। अब इससे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी कर सकते हैं, तो इसको भी करना होगा। तीनों को साथ में करेंगे, जो भी बीच वाला में करेंगे। ये 5 5 गया, 5 5 गया, -1 x 2। मतलब x का जो वैल्यू है -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इंटरवल्स में याद करेंगे तो ये सेमी ओपन सेमी इंटरवल का केस है। मतलब एक तरफ से क्लोज और एक तरफ से ओपन। यही इसको नंबर लाइन में अगर बनाएंगे तो बनाएंगे -1 2। -1 2 को कैसे बनाएंगे? -1 को इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंटी स्ट्रिक्ट नहीं है, इधर ओपन और इसको पेंट कर देंगे। यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। मतलब वो सारे वैल्यूज जो -1 से और 1 से बड़े हैं और 2 से छोटा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। हाँ, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में सबसे पहला चीज जो जानेंगे यहाँ पे क्या यूज किया गया। यहाँ पे यूज किया गया एंड। जब भी एंड का कहानी आए तो एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। इसको जानेंगे, वेवी कर्व मेथड। एंड का मतलब क्या होता है चैप्टर 1 के हिसाब से? इंटरसेक्शन। मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा और जो इसका सॉल्यूशन होगा, दोनों में जो बीच का कंबाइंड आंसर होगा, जैसे पहला का मान लिया आंसर हम ऐसे बोल रहे हैं x = 1 2 और 3 है, दूसरा का आंसर है x = 2 4 और 6। तो इसका जो सिस्टम इनइक्वालिटीज जो बना है, इसका आंसर क्या होगा? जो कॉमन है बस वही आंसर होगा। मतलब 2 विल बी द आंसर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 7 < 5 + x। 3x - 7 - 5 5 + x - 5। x को 0 करने के लिए फिर उधर भेज देंगे 3x - 12 एंड देन x। 3x - 12 + 12 x + 12 गया 12 12 3x x + 12 3x - x x + 12 - x x कट गया तो 2x 12 x is less than 6। पहला का आंसर आ गया <6। आइए दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा दिया हुआ है 11 - 5x < 1। 11 - 5x < 1। 11 को हटाना है। 11 - 5x - 11 < 1 11 11 गया -5x < 10 -5 से डिवाइड कर देते हैं। कहीं गड़बड़ दिखा? बिल्कुल, कहाँ दिखा? यहाँ पे। सर फिर से रूल 2 नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसका बेचारा का चेहरा उल्टा हो जाएगा। -5 गया x > 2। दूसरे का जो आंसर आ गया वो है x > 2। अब अच्छा से सोचो बिना वेवी कर्व मेथड के, वो कौन सा वैल्यूज है जो 2 से बड़ा है, 2 को लेकर के 2 से बड़ा है और 6 से कम है। तो वो सारे वैल्यूज
2 6, 2 6 में यहाँ पे इसको इंक्लूड करेंगे और इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से 6 और 6 को ओपन ब्रैकेट में। और अगर वेवी कर्व मेथड से बनाए जल्दी से तो कैसे बनाएंगे, समझो 2 यहाँ 6 यहाँ, ये वाला जाएगा पहला इधर, इसको इंक्लूड करो, और दूसरा वाला 6 को छोड़ते हुए 6 से पहले, दोनों अलग अलग बनाएंगे और जो कॉमन आएगा उसको पेंट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 से 6 हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ इनइक्वालिटीज के चैप्टर्स थे, टॉपिक्स थे जिसको मैंने बताया। बाकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे, प्लीज बनाना।